छोटे घरों के लिए जहाँ पे 5 पंखे, 5 लाइटें और 1 फ्रिज, ऐसा लोड तो हर घर में होता है। तो ऐसे घरों के लिए कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? उसके लिए इन्वेरेक्स ने एक बैल्कनी सिस्टम लॉन्च किया है। इस इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन इन्वर्टर है, MPPT चार्ज कंट्रोलर भी बिल्ट इन है, इसके अंदर ही हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसके अंदर ही UPS है, इसके अंदर ही बैटरी है और ये ग्रिड फीडिंग के फीचर के साथ भी आरास्ता है। 1000 वॉट्स तक का लोड आप इस इन्वर्टर के ऊपर डाल सकते हैं और इस इन्वर्टर के साथ आपने सिर्फ सोलर पैनल्स अटैच करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। सोलर पैनल्स अटैच करना इतना आसान है। इसके 18 एम्पीयर के 2 चार्ज कंट्रोलर्स लगे हुए हैं और MC4 कनेक्टर्स के साथ आते हैं। उनको ओपन करने के टूल्स भी इसके साथ आते हैं। इस साइड से आपने इसके अंदर MC4 कनेक्टर्स के साथ इसमें सोलर पैनल्स की इनपुट दे देनी है। बैटरीज का अगर बैकअप बढ़ाना है तो आप इसके साथ लगा के 12 वोल्ट की आउटपुट भी ले सकते हैं और बैटरी का बैकअप बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको पैरेलल कर सकते हैं एक अलग बैटरी लगा के। 2 किलोवाट की बैटरी है, मतलब अगर इसके ऊपर 1000 वाट का लोड डालेंगे तो 2 घंटे चलेगी। 500 वाट का लोड डालेंगे तो 4 घंटे चलेगी। तो इस तरह से आप इसकी बैटरी के बैकअप को भी मैनेज कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के सोलर इनपुट की बात करें तो 2200 वाट की सोलर इनपुट इसके साथ आती है और इस इन्वर्टर के साथ आप वापडा से भी चार्जिंग कर सकते हैं, मतलब इसको एज ए UPS चलाना चाहे तो एज ए UPS भी चला सकते हैं। रात के टाइम इसको चार्ज करना चाहे तो वो भी चार्ज कर सकते हैं या इसको चार्ज करके किसी भी जगह पे लेके जाना हो तो इतना ही आसान है। आपने सिर्फ इसको उठाना है और अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के कहीं कैंपिंग कर सकते हैं। किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आपने लेके जाना है तो वहां पे भी लेके जा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे रिमोट जगहों पे जहां पे ग्रिड नहीं है तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर से Type-C चार्जिंग भी मिलती है, आपको नॉर्मल USB चार्जिंग भी मिलती है। इसके साथ वापडा की इनपुट भी है और आउटपुट भी है, मतलब बहुत इजीली आप इस कनेक्टर के जरिए इसकी आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा CTs भी हैं जिसका ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल इतने छोटे इन्वर्टर के साथ जरूरत पड़ेगी, लेकिन ग्रिड फीडिंग एक ऐसा फीचर है क्योंकि छोटे घरों में ऑब्वियसली हर वक्त आप घर पे मौजूद नहीं होते। तो अगर आप घर पे मौजूद नहीं है तो आपकी जो सोलर पैनल से आने वाली जो आउटपुट है उस आउटपुट को आप ग्रिड में फीड कर सकते हैं। इतने छोटे इन्वर्टर के अंदर इतने सारे फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए में मिलेंगे और अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस लेना चाहते हैं तो स्मार्ट सोलर के दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इस कॉम्पैक्ट बॉडी को देखें तो IP65 बॉडी है, वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, कंसील्ड है, 5 इयर्स वारंटी के साथ आती है। इसके ऊपर LED इंडिकेटर्स हैं और स्क्रीन के ऊपर इसके तमाम तर पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ और वाईफाई कम्युनिकेशन के जरिए इसके तमाम तर डेटा और सेटिंग को आप ओवर द मोबाइल चेंज भी कर सकते हैं और डेटा को आप रिमोटली किसी भी जगह बैठे देख भी सकते हैं। इतनी छोटी बॉडी में, इतने कॉम्पैक्ट डिजाइन में और इतने सारे फीचर्स के साथ आपको मार्केट में कोई और इस तरह की प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। 5 साल वारंटी की बात करें तो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इसके वारंटी सेंटर्स हैं और छोटे शहर जिस तरह के मर्दान या सखर इस तरह के शहरों में भी इन्वेरेक्स के वारंटी सेंटर्स हैं। इसके साथ एक वारंटी कार्ड आता है जिस बैक साइड के ऊपर इसके बहुत सारे वारंटी सेंटर्स का डेटा मौजूद है। तो हम कैसे मान लें कि इसके ऊपर 1000 वाट का लोड चल सकता है और इसकी बैटरी बैकअप भी दे सकती है इतना? तो इसके लिए मैंने अपने पास एक लोड टेस्टिंग किट लगाई है। तो सबसे पहले इस डिवाइस के ऊपर मेरे पास रॉड सिस्टम है, 600 वाट्स रॉड्स हैं तो एग्जैक्टली 1000 वाट का लोड नहीं मैं डाल सकता। पहले मैं एक रॉड को ऑन करूंगा जो कि तकरीबन 600 समथिंग वाट्स का है। तो मैंने अपना एक रॉड ऑन किया है, 689 वाट्स या इसको बैल्कनी सिस्टम कहा जाए तो इसके ऊपर चल रहा है। मेरे पास इस वक्त 689 वाट्स का एक रॉड है तो मैं 2 रॉड्स को पैरेलल चला सकता हूं तो एग्जैक्टली 1000 नहीं चला सकता। तो थोड़ा सा इसको ओवरलोड भी करते हैं, देखते हैं कि ओवरलोड होने के बाद क्या पोजीशन चलती है और ये भी पता चल जाएगा कि 1000 वाट्स का लोड ये चला सकता है कि नहीं चला सकता। मैंने इसका 1000 वाट वाला जो 700 वाट वाला बटन है वो बंद कर दिया है और अब मैंने एक साथ 2 रॉड्स ऑन किए हैं और दोनों रॉड्स का जो कंबाइंड लोड है 1372 है, 1370। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1000 वाट से ज्यादा का लोड भी चलाया है। तो इस डिवाइस ने 1000 वाट से ज्यादा का लोड भी चलाया है, लेकिन मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि मशीन को कभी भी 100% कैपेसिटी के ऊपर चलाएं। 1000 वाट की अगर इसमें लोड बेरिंग कैपेसिटी है तो इस पे आप 800 या 900 वाट का लोड डालेंगे तो ये बेहतर चलेगा। हमेशा मशीन को 90 to 95% से ऊपर कभी भी को टेस्ट नहीं करना चाहिए और इससे ऊपर भी नहीं चलाना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए इसके ऊपर 1300 वाट तक का लोड चला के दिखाया है सो दैट कि आपको ये पता चल सके कि इसके अंदर टॉर्क बेरिंग कैपेसिटी भी है और लोड बेरिंग कैपेसिटी भी है।